श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं सुंदरकांड का भाग 3, आगे की 10 चौपाई। इस प्रकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। हनुमान जी महाराज जैसे ही एक पर्वत पर चढ़ करके लंका को देखते हैं, बड़ा ऊंचा किला है, चारों ओर समुद्र है, सोने के प्रकोटे हैं, 4 दीवारियां है और कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदर यतना घना। चौहट हट सुभट बीथी, चारु पुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रत, बरुत कीन को गरी। बहु रूप निसीचर जूत, अति बल सेन वर्णित नहीं बने। अर्थात विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का प्रकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है, चौराहे बाजार, सुंदर बाग गलियां है, अनेकों प्रकार से वह नगर सजा हुआ है। हाथी घोड़े पैदल रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल है और सेना बहुत बलवती है, जिसका वर्णन करते नहीं बनता। वन बाग उपवन वाटिका शरकूप, बाही सोहही नर नाग शुर गंधर्व कन्या रूप, मुनि मन मोहही। कहुमान देह विशाल सैल समान, अति बल गरजही। नाना अखारेन भी रही, बहु विधि एक एकंतर जही। अर्थात वन बाग उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं अनेकों प्रकार से सुशोभित है। कई बड़े बड़े पर्वत के समान विशालकाय शरीर वाले पहलवान गरज रहे हैं, मल युद्ध कर रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि करी जतन भट्ट कोट नहीं, विकट तन नगर छऊ दिसी अच्छही। कहूँ महीस मानुष धेनु घर, अज खल निशाचर भच्चही। एहि लागी तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कही। और रघुवीर शर तीरथ शरीरनि, त्याग ही गति पै ही सही। अर्थात भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों ओर रखवारी क्या करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गायों, गधों, बकरों को खा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए इनकी कथा इतनी थोड़ी कही है कि निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग करके निश्चय ही परम गति को प्राप्त करेंगे। आगे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर दोहा लिखते हैं कि पुर रखवार देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो, निसी नगर करो पैसार। अर्थात नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देख करके हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा सा रूप धारण करके नगर में प्रवेश करूं। और ऐसा सोच करके श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया, बड़ी ही सुंदर चौपाई है। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले हूँ सुमरी नरहरि। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। नाम लंकनी एक निसीचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम।
हनुमान जी ने मच्छर का सा रूप धारण किया और नर रूप से लीला करने वाले अपने इष्टतम देव रघुवीर का स्मरण किया। लंका की ओर चले हैं। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहा है, कहाँ चला जा रहा है। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाने हूँ नहीं मरे मोसट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मोठी का एक महाक बिहानी, रुधिर बमत ढरनी धनमनी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कि हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जितने भी चोर है सब के सब मेरा आहार है। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे कि कितनी बोरी बुद्धि है इस लंकनी की कि एक चोर की रखवाली करती है और कहती है कि जितने भी चोर है सब मेरे आहार है। सबसे बड़े चोर की रखवाली करती है जो जानकी माता का हरण करके लेकर के आया है और कहती है कि मैं सब चोरों का भक्षण करती हूँ। हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा और जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। आगे की चौपाई, पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी करी वीन सशंका। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा, चलत विरंची कहा मोहि चिन्हा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। लंकनी संभाल करके उठी, डर के मारे हाथ जोड़ करके हनुमान जी के आगे विनती करने लगी। वह बोली कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय मुझे राक्षसों के विनाश की एक पहचान बताई थी कि विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनिशिचर सहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नैन राम कर दूता। कि जब तू एक बंदर के मारने से, एक वानर के मारने से व्याकुल हो जाएगी तब तू राक्षसों का सहार जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो आज मैंने आपके यथार्थ श्री रामचंद्र जी के दूत के दर्शन किए हैं। और इसका तो साक्षात फल यह है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। यथार्थ कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब सुख मिल करके दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त होता है। अब आगे लंकनी कहती है कि पर बिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। यथार्थ अयोध्यापुरी के राजा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण करके ही नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, क्योंकि इस नगर में दुष्ट लोग वास करते हैं और भगवान का नाम ही एकमात्र ऐसा है कि जो उनका नाम स्मरण करता है उसके लिए तो वे समृद्ध हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में सप्त शीतलता आ जाती है, गरल सुधारी पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। और गरुड़ सुमेरु रेणु समता ही,
श्री राम कृपा करी चितवा जाहि। अति लघु रूप धरे हो हनुमाना, पैठा नगर सुमरी भगवाना। और श्री काक भुषुंडी जी गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया हो। और हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया, अपने भगवान का, रघुवीर का नाम स्मरण किया और नगर में प्रवेश किया। तो आज हम सभी ने सुंदरकांड के इस भाग 3 में इन पावन चौपाइयों का श्रवण किया है। आगे का यह जो चरित्र है भाग 4 में हम सभी श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सीताराम की जय।